वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़स किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैंने बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो अपलोड करी हूँ। चलिए, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ मेरी पसंदीदा की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये एक रात पहले की क्लिप है। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं अदरक लहसुन को अच्छे से पीस लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अदरक लहसुन को पीस रही हूँ, क्योंकि मैं अदरक लहसुन में 1 चम्मच में नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन मेरा काला ना पड़े। आप लोगों से एक बात कहनी थी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। तो मैंने सब अदरक लहसुन को पीस के उसे ग्लास के एयर कंटेनर में रख दी हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ पसंदीदा की रेसिपी, तो मैं साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन ली हूँ और उसमें मैंने नाप के 1 कटोरी मैंने उसमें फली ली हूँ। उसे अच्छी तरीके से मैं उसे भून लूँगी। फली को ज़्यादा भुनना नहीं है, सिर्फ गोल्डन हुए तक उसे अच्छे से भून लीजिएगा। फिर उसके बाद में मैं उसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं वही नाप से 1 कटोरी में उसमें घिसा हुआ खोपरा उसमें डालूँगी, और आप चाहे तो उसमें मोटा मोटा खोपरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसे घिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं वो उससे 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। मैं मेरे अंदाजे से डाल रही हूँ, और उसे भी खोपरे को अच्छे से गोल्डन हुए तक भुनना है। ज़्यादा उसे स्लो आंच पे उसे भुनिएगा, फास्ट आंच पे भुनना नहीं है, सिर्फ गोल्डन हुए तक उसे अच्छे से भूनना है। देखिए मेरे अच्छी तरीके से खोपरा भी भून चुका है। अब मैं उसे डाल रही हूँ मिक्सर के जार में, और साथ ही साथ मैं उसमें खसखस भी उसे भून लूँगी। मैं खसखस को भी स्लो फ्लेम पे भून रही हूँ, आप देख सकते हैं, और खसखस को एकदम गोल्डन हुए तक ही भूनना है। कोई भी मसाले जो भून रहे हैं तो उसको प्लीज़ आप लोग ज़्यादा फास्ट आंच पे ना भुनिए, सिर्फ जो भी भून रहे हैं स्लो फ्लेम पे भुनिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी खसखस अच्छी तरीके से भून चुकी है। फिर मैं उसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। आप सबसे पहले फली, खोपरा और खसखस को सूखा पीसना है, और इसमें पानी ऐड नहीं करना है, उसे सिर्फ ड्राई करके पीसना है सूखा। आप देख सकते हैं मेरा कितने अच्छे तरीके से फाइन पिसे गया है। अब उसके बाद में मैं मेरा 2 प्याज लूँगी और उसे अच्छे से स्लाइस चॉप करूँगी, और साथ ही साथ मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ कि मेरे प्याज अच्छी तरीके से तल जाए, और उसे मैं अच्छे गोल्डन हुए तक उसे अच्छी तरीके से तल लूँगी धीमी आंच में। और अच्छी तरीके से मेरी गोल्डन प्याज हो जाने के बाद में मैं उसे मिक्सर की जार में डाल रही हूँ, और उसमें मैं पानी ऐड बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। उसमें मैं सिर्फ सूखा ही पहले पीस लूँगी, और साथ ही साथ मैं उसमें बाद में थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा अच्छी तरह से पीस चुका है, और साथ ही साथ मैं उसमें 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड करूँगी, और 1.5 चम्मच में उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और 1 चम्मच के करीब मैं उसमें सादी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और उसे थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। उसे भी एक बार मैं पीस रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से पीस रही हूँ। मेरे मसाले अच्छी तरीके से पीस जाने के बाद में मैं एक कुकर लूँगी। गैस का फ्लेम सबसे पहले ऑन कर दूँगी, फिर कुकर में थोड़ा सा मैं मेरे हिसाब से हस्बे हिसाब से मैं उसमें तेल ऐड करूँगी, और साथ ही साथ में उसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल चुकी थी, तो आप ये गलती ना कीजिए। और साथ ही साथ मैं उसमें डायरेक्ट मसाला डाल दी हूँ, और बाद में मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, तो सबसे पहले इसमें 1 चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो उसके बाद में मैं उसमें मेरा पिसा हुआ पेस्ट शामिल करूँगी, और उसे अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। आप इस हद तक भूनिएगा कि उसकी तरी छूट चुके, इस हद तक आप भुनिए।
और उसमें मैं थोड़ा सा पानी लेकर उसमें शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। आप मिक्सर का ढक्कन ऊपर से लगाकर उसे अच्छे से भूनिएगा। और साथ ही साथ मेरा अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसमें कच्चा गोश्त शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और उसे 5 से 10 मिनट तक मैं उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी, वो भी स्लो फ्लेम पे। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मेरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद में मैं उसमें उसे और फास्ट आंच पे मैं उसे 5 से 10 मिनट तक उसे अच्छे से कुक कर लूँगी और उसे साथ ही साथ मैं उसे मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरे भुन जाने के बाद में मसाले को 3 से 4 सीटी में उसे फास्ट आंच पे दे दूँगी। 3 से 4 सीटी आने के बाद में मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और साथ ही साथ मेरी सीटी निकल जाने के बाद में मैं उसका ढक्कन खोल के उसे अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करूँगी। अब मैं उसमें शामिल करूँगी खड़े गरम मसाले। उसमें मैंने आधा चम्मच में शाज़ीरा ऐड करूँगी, 2 हरी इलायची ऐड करूँगी और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करूँगी और साथ ही साथ में उसमें एक कटोरी में उसमें दही भी, मीठा दही भी शामिल करूँगी। उसे अच्छी तरीके से मैं उसकी भुनाई करूँगी। आप दही को इस तरीके से मिक्स करिएगा कि दही और ये मसाले सब एक जान हो जाए और साथ ही साथ में उसमें 1 गिलास के करीब में उसमें पानी शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद में मैं उसके 1 सीटी आने तक उसको 1 से 2 सीटी में इसकी दे दूँगी। मैं उसे दोबारा सीटी इसलिए दे रही हूँ, उसमें मैं दही और साथ ही साथ में उसमें खड़े गरम मसाले ऐड करी हूँ, इसलिए मैं उसमें 2 सीटी दे रही हूँ। अच्छी तरीके से मेरे 2 सीटी आ जाने के बाद में खुद ब खुद मैं उसका भाप निकालने दूँगी और उसका कुकर का ढक्कन मैं हटा के उससे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं मेरी कितनी बेहतरीन तरीके से तरी आ चुकी है और साथ ही साथ में उसमें हरी मिर्चा और साथ ही साथ में उसमें कोतमीर भी शामिल करूँगी। उसे अच्छी तरीके से उसे मिक्स कर दूँगी और 5 मिनट तक मैं उसे स्लो फ्लेम पे भून लूँगी और उसके बाद में मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी पसंदीदा का सालन बनके रेडी है और मैं साथ ही साथ में चिकन चंक्स बनाने जा रही हूँ। ये मैं चिकन चंक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मैं ये सबसे पहले बोनलेस चिकन ली हूँ और उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी और उसके बाद में मैं उसे एक पैन में डाल दूँगी और साथ ही साथ में उसमें शान का चिकन टिक्का उसमें पाउडर डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी और उसके बाद में मैं उसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल रही हूँ। उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में मैं उसे 15 से 20 मिनट तक कुक कर लूँगी कि मेरा चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और मैं चिकन के छोटे छोटे पीस करी हूँ क्योंकि चिकन आसानी से गल जाता है, इसी तरह से मैं इसे छोटे पीस करी हूँ। और उसके बाद में मेरा अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद में मैं उसे गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और उसके बाद में मैं उसे डिश आउट करूँगी। चिकन चंक्स पास्ता या पिज़्ज़ा बनाने में बहुत काम आता है, इसलिए मैं बना के रखती हूँ।